हेलो बच्चों। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। वहां पर था वो एग्जांपल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। आज भी हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास आएगा एक सर्कुलर आर्क जो होगा यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है इस सर्कुलर आर्क के हर पॉइंट पर लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों सेम होगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो मेरे पास बच्चों एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, इस सर्कुलर आर्क की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दे रखी है आपको, और हमको इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ठीक है, यहां पर बच्चों ये जो लाइन ओपी है, ये लाइन ओपी जो है इस ये जो सर्कुलर आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। मींस ये एक तरह से सिमेट्रिकली सर्कुलर आर्क हो गया। यानी ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है 2 थीटा, जहां पर लाइन ओपी होगा एंगल बाइसेक्टर। थीटा ऊपर एंगल बन रहा है, थीटा नीचे बन रहा है, और हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो करना क्या होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है बच्चों, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां पर हम इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम करेंगे कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क है इस पर दुनिया भर के पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो उन दुनिया भर के पॉइंट चार्ज के कारण हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर सम करने का तरीका हमें पता है किस तरह से करेंगे, कंपोनेंट में जाना होगा। तो देखो, मान लो बच्चों मैंने इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर मैंने एक एलिमेंट्री पार्ट कट कर लिया, एज्यूम कर लिया एक एलिमेंट्री पार्ट है। ठीक है, इस तरह से एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया। सपोज बच्चों इस एलिमेंट की लेंथ dl है। ठीक है, अगर बच्चों इस एलिमेंट की लेंथ dl है तो पहले तो मैं इस पे चार्ज लिख देता हूं, चार्ज ऑन एलिमेंट्री लेंथ, या सिंपल एलिमेंट जो हमने लिया है dl लेंथ का, उस पर चार्ज बच्चों आएगा dq इज इक्वल टू लीनियर डेंसिटी बच्चों लैम्डा दे रखी है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं dl लेंथ पर चार्ज आ जाएगा। ये तो हो जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू dl। ये मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बता दी, जो हमको याद होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, एक बार इसको अलग से बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो डी क्यू यहां पर होगा लैम्डा dl। अब मान लेते हैं ये जो बच्चों मैंने एलिमेंट लिया है, ये जो एलिमेंट लिया है, एलिमेंट का मतलब पॉइंट साइज हो गया। सपोज बच्चों ये एलिमेंट सेंटर पी पर, सेंटर पी के साथ अल्फा एंगल पर है बच्चों। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब एलिमेंट लेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, यानी इस एलिमेंट की जो इनिशियल बाउंड्री है वो सेंटर पी के साथ में, यानी इस लाइन ओपी के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। क्योंकि इसके पास थिकनेस है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है बच्चों एक तरह से सर्कुलर आर्क है, तो ये सेंटर पी पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। अब इसको ध्यान से समझना आप कि बाउंड्री कंडीशन की बात करें, एंगल की बात करें, तो बच्चों ये वाली जो लाइन है ओपी के साथ में अल्फा बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों अल्फा से थोड़ा सा बड़ा होगा, अल्फा प्लस कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस कुछ, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में अल्फा मेजर कर रहे हैं, तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा अल्फा प्लस डी अल्फा। ठीक है, तो समझना जरूरी है कि ये जो मैंने एलिमेंट लिया है इसकी ये वाली जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री ओपी के साथ में अल्फा एंगल बनाएगा, तो ये दूसरी बाउंड्री है वो होगा अल्फा प्लस कुछ, जिसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस डी अल्फा। मीन्स जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों ये जो एलिमेंट लिया है वो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा उसकी वैल्यू होगी बच्चों डी अल्फा। ठीक है, थोड़ा क्लियर लिख देते, ये होगा हमारे पास डी और अल्फा ऐसे लिख देते। ठीक है बच्चों, अब इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, अगर हमने यहां पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इस पॉइंट पर इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम एलिमेंट। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा।
ठीक है। सपोज बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दिया डीई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम बड़े इजी वे में लिख सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़े इजी वे में लिख सकते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड यहां लिख रहा हूं डीई, क्योंकि वहां हमें स्पेस चाहिए। क्या होगा के, इस पर चार्ज डी क्यू, जिसकी वैल्यू हम बाद में लिख देंगे लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है। अब बच्चों देखो इस एलिमेंट की पॉइंट पी से जो डिस्टेंस होगी वो सर्कुलर आर के रेडियस के इक्वल होगी। ये बनेगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। चाहो तो हम यहां पर हाथों हाथ डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डी एल। लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट की लेंथ से, तो बच्चों ये बन जाएगा के लैम्डा कांस्टेंट हो गया, डीएल हो गया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस एलिमेंट्री पार्ट, इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण सेंटर पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है बच्चों, उसका मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया डी इज इक्वल टू के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इंटीग्रेशन का मतलब है जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर रहे हो, और सारे मैग्नीट्यूड तभी ऐड हो सकते हैं जब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो। तो यहां पर हमें थोड़ा अलग मेथड में जाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम कंपोनेंट मेथड से। ठीक है। क्योंकि ये लूप, ये सर्कुलर आर्क जो है बच्चों पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो यहां पर हम एक सिमेट्रिक एलिमेंट से इसको चेक करेंगे। कैसे? जैसे मैंने ऊपर की बात करें, यानी मैंने यहां पर बच्चों एक एलिमेंट लिया है, सेम नीचे वाले पोर्शन में मैं सेम लेंथ का एक एलिमेंट एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है। तो देखो वो एलिमेंट आपको दिखाते हैं, यानी लाइन ओपी के साथ अल्फा एंगल पर एक और एलिमेंट यहां पर एज्यूम कर रहे हैं। तो देखो बच्चों मैंने यहां पर एक एलिमेंट ले लिया, इस तरह से एलिमेंट्री पार्ट एज्यूम कर लिया। सपोज इसकी लेंथ भी डीएल है। ठीक है। सेम लेंथ ले लिया तो दोनों पे बच्चों चार्ज क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। सिमेट्रिक बोला है मैंने, सिमेट्रिक का मतलब है ऊपर वाला जो एलिमेंट है और नीचे वाला एलिमेंट है उसका लाइन ओपी के रेस्पेक्ट में एंगुलर पोजीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन सेम होने का मतलब है ये जो एलिमेंट होगा बच्चों ओपी के साथ में अल्फा एंगल बना रहा होगा। ठीक है। और ये जो एलिमेंट है, जो एक सर्कुलर आर्क है, छोटा सा टुकड़ा है, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा, जो बनाएगा, वो बच्चों एंगल होगा हमारे पास अल्फा। सॉरी, ये एंगल तो बच्चों अल्फा होगा, और ये एंगल जो सेंटर पे बनाया जा रहा है वो होगा डी अल्फा। मतलब ये इसकी एंगुलर विड्थ बोलते हैं। ये जो मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया है बच्चों, ये तो डीएल तो इसकी लीनियर लेंथ है, और एंगुलर विड्थ क्या है? डी अल्फा। ठीक है। तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी भी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम एलिमेंट। और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा होगा, एक मिनट, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है। ये एलिमेंट बच्चों बिल्कुल पॉइंट साइज के एलिमेंट है, यानी ये थिकनेस बिल्कुल ऑलमोस्ट पॉइंट है। ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बच्चों? डी होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? डी होगा। अब हमारे पास क्या हुआ? सिमेट्रिक मैंने एलिमेंट लिए, यानी एक सिमेट्रिक पेयर लिया, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मेंशन कर दी। अगर आप सभी एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखोगे तो इसी तरह से स्प्रेड हो रही होगी, इसी तरह से स्प्रेड हो रही होगी। ठीक है। लेकिन हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक पेयर के कारण जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन्हीं की बात करते हैं। ऐसा करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम कंपोनेंट में रिजोल्व कर देते हैं, और यहाँ पर रेफरेंस लाइन है ओपी। यहां पे जो रेफरेंस लाइन है ओपी, तो हम क्या करेंगे? एक कंपोनेंट तो ओपी के अलॉन्ग निकालेंगे और दूसरा कंपोनेंट ओपी के परपेंडिकुलर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओपी वाली लाइन को बच्चों मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे। ठीक है। और ओपी के परपेंडिकुलर लाइन और बना देते हैं इस तरह से। ठीक है। ये दो रेफरेंस लाइन बना दी। ठीक है। अगर आप देखो यहां पे कंपोनेंट निकालने के लिए हमको चाहिए एंगल। बच्चों कंपोनेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो देखो ये वाली जो लाइन है डी अल्फा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, चाहे ऊपर वाली लाइन बोलो चाहे नीचे वाली लाइन बोलो। ठीक है। डी अल्फा को नेग्लेक्ट अगर करेंगे तो ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है? अल्फा। और इसी लाइन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है।
तो बच्चों अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। वर्टेक्स अपोजिट एंगल होंगे सेम। सेम पैटर्न पे बच्चों ये भी एंगल होगा अल्फा। कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपी के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वो आएगा डी ई कॉस अल्फा। ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी ई साइन अल्फा। ठीक है। सेम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ओपी के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डी ई कॉस अल्फा। और ओपी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वो आएगा डी ई साइन अल्फा। तो डायग्राम से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, बड़ा आसान तरीका था ये सिमेट्रिक पेयर लेने के बाद में, कि इन दोनों एलिमेंट के कारण जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया दोनों का बच्चों मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम होगा और दोनों एलिमेंट की पॉइंट पी से डिस्टेंस सेम होगी, इसलिए मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड लिखा है डी ई डी। ठीक है। अब इनके मैंने जब कंपोनेंट निकाले तो पता चला ओपी के परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट जो आ रहे हैं, एक आ रहा है डी साइन अल्फा, दूसरा भी डी साइन अल्फा आ रहा है, लेकिन दोनों क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। यानी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन ओपी के अलोंग कंपोनेंट आ रहे हैं, देखो डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा सेम डायरेक्शन, तो बच्चों ये सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम यहाँ सिमेट्रिक पेयर और लेते जाए, जो आपको और डिटेल में समझाना चाहूं कि मैं ऊपर वाला और नीचे वाले पोर्शन में एक और पेयर ले लो तो पता चलेगा सबके लिए ओपी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट होते जाएंगे। ठीक है। और इनके जो ओपी के अलोंग कंपोनेंट है सब सेम डायरेक्शन में आएंगे। इसका मतलब इस सर्कुलर आर्क के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन आएगी ओपी के अलोंग। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगी ओ से पी की ओर। अगर इस सर्कुलर आर्क पे बच्चों नेगेटिव चार्ज है तो वो होगा पी से ओ की ओर। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। यानी अब हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है। तो यहां समझ में आना चाहिए कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो हमने बच्चों सिमेट्रिक पेयर लिए हैं उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ओपी कैंसिल ईच अदर। इसका मतलब ओपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है। बट वाइल, लेकिन ओपी के अलोंग कंपोनेंट सपोर्ट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ओपी रेनफोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। रेनफोर्स की जगह सपोर्ट सही शब्द होता है कि सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट्स ईच अदर सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, इसका मतलब बच्चों तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चों पॉइंट पी पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है, डायरेक्शन हमने बताई दिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू होगा, चलो आ जाओ, तो डायग्राम को क्लियर देखें तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ रहा है, डी कॉस अल्फा, सारे डी कॉस अल्फा एक ही डायरेक्शन में सबको ऐड कर देंगे, यानी इस पॉइंट पी पर समेशन के फॉर्मेट में, एडिशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले एलिमेंट का डी कॉस अल्फा, दूसरे का डी कॉस अल्फा, सबको ऐड कर देंगे। तो ये अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है तो पता नहीं है, तो समेशन को मैथमेटिक्स वालों ने कन्वर्ट कर दिया इंटीग्रेशन से, यानी डी ई कॉस अल्फा को हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस अल्फा। अब बच्चों जब इंटीग्रेशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें यहां पर डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो डी का मतलब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है एलिमेंट के कारण उसका मैग्नीट्यूड वो आ रहा है के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, डीएल एलिमेंट की लेंथ है अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और ये आएगा कॉस अल्फा। बच्चों ये क्या आएगा हमारे पास, कॉस अल्फा। ठीक है। अब यहां पर आप देखो वेरिएबल क्या है, यहां पर वेरिएबल इंटीग्रेशन की लिमिट चेक करने का तरीका और वेरिएबल निकालने का तरीका जो होगा कि इसमें वेरिएबल कौन है, उसके लिए आप एलिमेंट की पोजीशन चेंज करो। जैसे ऊपर वाला एलिमेंट है, इसको मैं
आगे पीछे कर दूं, यानी इस एलिमेंट की पोजीशन को शिफ्ट करूंगा, तो बच्चों यहां पर अल्फा चेंज हो रहा है, यानी अल्फा वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन होगा अल्फा के रेस्पेक्ट में। सुनना ध्यान से, इंटीग्रेशन होगा अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन में डी अल्फा आना चाहिए, क्योंकि डीएल का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एल, लेकिन यहां पर वेरिएबल आ रहा है अल्फा, तो वहां पर पहली बात डी अल्फा आना चाहिए, और अल्फा की लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो अल्फा की लिमिट अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, तो एक रफली डायग्राम यहां बनाएंगे। तो देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, कॉस अल्फा वेरिएबल, डीएल एलिमेंट की लेंथ है, तो डीएल अगर यहां आ गया तो कॉस अल्फा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बायो वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वो क्या करते हैं, कॉस अल्फा डीएल इंटीग्रेट कर देंगे, बोला आंसर आ गया, नहीं। कॉस अल्फा को इंटीग्रेट तभी कर सकते हो जब यहां पर डी अल्फा आए। अब आप देखो लेंथ ऑफ आर्क, बड़े आराम से देखना, के कांस्टेंट हो गया बच्चों, लैम्डा कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, कॉस अल्फा वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं डी एल की, तो डीएल एक्चुअली क्या है बच्चों, यहां पर ये डीएल है, इसका लेंथ ऑफ आर्क, और आर्क की लेंथ का मतलब क्या होता है, रेडियस को मल्टीप्लाई करते हैं एंगल से। ठीक है, यानी इस सर्कुलर आर्क का रेडियस जो आएगा, इस एलिमेंट्री पार्ट का रेडियस तो आर होगा, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, डी अल्फा, इसका मतलब बच्चों डीएल की वैल्यू यहां पे आर डी अल्फा होगी, ये मैं लिख देता हूं आर डी अल्फा और कॉस अल्फा। तो बच्चों आगे बात समझ में, ये हमारे पास कहानी होगी। तो के कांस्टेंट हो गया बच्चों, लैम्डा कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, ये आर देखो एक आर इस पावर को कैंसिल आउट करेगा, तो ये बनेगा के लैम्डा अपॉन आर, बाहर आ जाएगा क्योंकि मतलब इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में लिखते हैं। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, एक मिनट, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा अपॉन आर, देख लो ध्यान से, देखो के लैम्डा अपॉन आर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और अंदर आएगा कॉस अल्फा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा विद रेस्पेक्ट टू डी अल्फा। ठीक है, अल्फा ऐसे भी लिखा देते हैं, लेकिन थोड़ा सही लिख देते हैं, ये लो कॉस अल्फा और इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। अब लिमिट आएगी बच्चों अल्फा के लिए। अब आप देखो जो रेफरेंस लाइन है उसको ध्यान से देखना, जिस रेफरेंस लाइन से हम एंगल मेजर कर रहे हैं बच्चों वो ये है। ठीक है, डायग्राम बाद में हटा देंगे। ठीक है, इस रेफरेंस लाइन से आप अल्फा मेजर करते हुए इधर जा रहे थे। अब आपको इस पूरे आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एलिमेंट सारे लेने पड़ेंगे अगर एक तरह से देखा जाए। ठीक है, और फिर नीचे भी लेने पड़ेंगे, तो इसका मतलब यहां पर जो अल्फा मेजर के इस लाइन के साथ में है, यहां से जब शुरू करोगे तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी, ऊपर जाओगे अल्फा इंक्रीज होगा, और यहां पहुंचेंगे तो अल्फा क्या होगा, थीटा, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे अल्फा की वैल्यू होगी थीटा। ठीक है, जब आप नीचे वाली डायरेक्शन में ऐसे, ये देखो डायरेक्शन सेंस ऐसे ऐसे एंगल मेजर कर रहे हो, तो ये क्या होगा, अल्फा की वैल्यू यहां से इंक्रीज होगी, 0 से इंक्रीज होती जाएगी, हो जाएगी, और यहां पर भी थीटा आएगा। साइन कन्वेंशन हम लेंगे, क्योंकि बच्चों एंगल इस लाइन के साथ मेजर कर रहे हैं, तो अगर इस एंगल को प्लस थीटा बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस थीटा। ज्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि रेफरेंस लाइन ये है, हाँ अगर आप इस लाइन के साथ एंगल मेजर करते हुए जा रहे होते तब तो आपकी लिमिट अप्लाई कर देते 0 से 2 थीटा, लेकिन रेफरेंस लाइन ओपी है, ऑल एंगल्स आर मेजर्ड विद लाइन ओपी, तो ओपी 0 डिग्री वाली लाइन है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन में ऊपर वाले एंगल को प्लस लिखेंगे तो नीचे वाला माइनस होगा। यहां पे लिमिट जो आएगी बच्चों इंटीग्रेशन की, वो आएगी माइनस, एक मिनट, माइनस थीटा से प्लस थीटा, बस हो गया खत्म। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चलो सॉल्व करते हैं। के कांस्टेंट हो गया बच्चों, लैम्डा कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों प्लस साइन अल्फा आएगा, ये आएगा के लैम्डा अपॉन आर, कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा साइन अल्फा, लिमिट होगी बच्चों माइनस थीटा से प्लस थीटा। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देखो कितना आसान है। तो पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो आंसर आ रहा है धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहा है, तो देखो क्या आएगा, के लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट क्या है हमारे पास थीटा,
इंटीग्रेशन एल्फा के रेस्पेक्ट में है, तो जहां एल्फा आएगा वहां पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो एल्फा की जगह रखेंगे प्लस थीटा, तो बच्चों ये बन जाएगा साइन थीटा। कुछ भी करने से पहले मैं लोअर लिमिट अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, माइनस लगाएंगे, ये तो आता ही है आपको। अब आ गया मेरे पास लोअर लिमिट बच्चों कितनी है, माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन ब्रैकेट माइनस थीटा। आपको पता होना चाहिए साइन माइनस थीटा की वैल्यू, साइन माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों होती है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, अलग से लिख दिया। तो देखो माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा टू साइन थीटा। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस सर्कुलर आर्क के कारण, सिमेट्रिक आर्क है पॉइंट पी पर, वो आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन है ओपी के अलोंग, ओपी के अलोंग का मतलब है अलोंग एंगल बाइसेक्टर। ये सर्कुलर आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है उस एंगल का जो बाइसेक्टर आएगा, ठीक है, बाइसेक्टर वाली जो लाइन आएगी उसके अलोंग होगा। बस रिंग अगर ये जो सॉरी सर्कुलर आर्क अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम आर्क, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स आर्क। तो क्लियर है बच्चों, ये मैंने आपको बताया सर्कुलर आर्क के लिए, बड़ा आसान सा था। ठीक है, चलो इसमें हम कुछ दो तीन स्पेशल केस भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है, अगर मान लो ये कंप्लीट रिंग होती, हालांकि इसको हम प्रूव कर चुके हैं, कंप्लीट रिंग का मतलब है ये जो आर्क है कंप्लीट सर्कुलर रिंग होती, यानी एक कंप्लीट सर्किल के फॉर्म में होता। तो बच्चों कंप्लीट सर्किल के फॉर्म में होता तो आपको पता होना चाहिए सेंटर पे जो एंगल बन रहा था इस डायरेक्शन 2 थीटा था, और ये 2 पाई के इक्वल आएगा, 2 पाई माने 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री लिख देते हैं। तो थीटा बच्चों यहां क्या बनेगा, 180 डिग्री। नाउ अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो बताया सर्कुलर आर्क के कारण, वो आया था 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। थीटा कितना है बच्चों यहां पर 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू बच्चों जीरो होती है, बर्बाद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बर्बाद हो जाएगा। यानी यूनिफॉर्मली, ये वर्ड याद रखना है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने वाला है। ठीक है, ऐसे भी प्रूव कर दिया हमने, एक्सिस वाले से भी प्रूव कर दिया। ठीक है, केस सेकंड, सपोज ए सेमी सर्कुलर आर्क हुआ, सेमी सर्कुलर रिंग बोल सकते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क बोल सकते हैं, तो सेमी सर्कुलर रिंग बोल दो। तो देखो सेमी सर्किल का मतलब एग्जैक्ट आधा, और इसका मतलब ये सेमी सर्कुलर रिंग सेंटर पे बच्चों जो एंगल बनाएगा वो होगा 180 डिग्री। देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग बना दी मैंने, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली सेंटर जाएगी और ये डायमीटर बनेगा, तो ये एंगल बनेगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 थीटा 180 के डिग्री सॉरी 180 डिग्री के इक्वल होगा, दैट इज सो इस स्पेशल केस में थीटा की वैल्यू बच्चों आएगी 90 डिग्री। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो याद हो जाना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा, 2k लैम्डा अपॉन साइन थीटा, 2k लैम्डा अपॉन आर, और बच्चों ये साइन 90 डिग्री कितना आ जाएगा, इट मींस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क के कारण सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर, और डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि जो एंगल बाइसेक्टर है यानी लाइन ओपी के अलोंग आएगा, जिसको हम अगले उसमें दिखा सकते हैं। डायरेक्शन तो देखो, ठीक है, एक बार कलर चेंज कर देते, बैकग्राउंड चेंज करते। ठीक है, तो जैसे तो बनाई देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये सर्कुलर आर्क बना दिया सेमी सर्कुलर पोजीशन। ठीक है बच्चों, ये बन गया इसका सेंटर। ठीक है, और ये सपोज पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कारण सेंटर ओ पर बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आर्क है सेंटर पे बना रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री का जो हाफ वाली लाइन होगी बच्चों, 180 डिग्री वाली जो हाफ लाइन होगी, इसकी हम बात कर रहे हैं। 1 मिनट, माउस अटक रहा है, ठीक है। देखो ऐसे बनेगा। अगर मान लो ये लाइन बच्चों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये बना रहा है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90, नीचे वाला 90 हो गई, ठीक है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एग्जैक्ट ऐसे आएगा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी, रेडियस आर हो गया, तो बच्चों बनेगा 2k लैम्डा अपॉन आर। याद रखेंगे, कहीं ना कहीं हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे हमारे काम, ठीक है। ये मेरे पास बन गया केस नंबर 1, मैंने आपको बता दिया कंप्लीट रिंग के लिए। केस नंबर 2 सेमी सर्किल के लिए याद होना चाहिए, बहुत जगह न्यूमेरिकल में काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 3, सिचुएशन 3 क्रिएट कर रहे, क्वार्टर आर्क। क्वार्टर आर्क का मतलब है ये सर्किल का 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट का मतलब आप देखो यहां से यहां तक ये 1/4 है, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा 90। दैट इज इस स्पेशल केस में 2 थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री के इक्वल होगी, क्योंकि 2 थीटा से शुरुआत की थी, ठीक है। सो थीटा यहां पे क्या आने वाला है 45 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं पहले, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा। थीटा यहां पर बच्चों 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1/√2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू बच्चों 1/√2 होती है, ऊपर 2 है, ऊपर बच्चों क्या है 2 है, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो नीचे वाला √2 ऊपर वाला √2 को बर्बाद करेगा, और उस वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा क्वार्टर, मतलब 1/4 सर्कुलर आर्क, टोटल सर्किल का 1/4 पार्ट, √2 k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। √2 k लैम्डा अपॉन आर। आगे बात समझ बच्चों याद रहना चाहिए। जैसे मान लो हम एक क्वार्टर सर्किल बना देते हैं, ठीक है, तो रफली बना देते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है उसमें। मान लो बच्चों मेरे पास एक क्वार्टर सर्किल है, अभी बना देते हैं, 1 मिनट, क्वार्टर सर्किल बना ही देते हैं ना। ठीक है, ये क्वार्टर सर्किल मतलब है तो कंप्लीट सर्किल, मैं क्वार्टर सर्किल बनाऊंगा। मान लो बच्चों मेरे पास एक क्वार्टर सर्किल है इस तरह से, ये बनेगा सेमी सर्किल, ठीक है, और ये बना दिया मैंने एक क्वार्टर सर्किल इस तरह से, ठीक है। और ये जो सर्किल है, ये जो सेंटर पे एंगल जो बना रहा है वो हमने आपको बता दिया। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है √2 k लैम्डा अपॉन आर। तो बात करते हैं, ये सपोज ये बन गया इसका एक रेडियस, ठीक है, ये बन गया दूसरा रेडियस बच्चों। यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पहले तो उसको हम बता देते हैं, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, ठीक है। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरह से आ रहा है, ठीक है। वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरह से, ये बैकग्राउंड में चला गया था। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका फॉर्मूला है √2 k लैम्डा अपॉन आर। क्वार्टर रिंग के लिए याद रखेंगे, और आपको पता होना चाहिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस ये जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगी। तो 90 का हाफ 45 डिग्री, मतलब इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस लाइन के साथ में एंगल 45 डिग्री बनाएगा। ये भी बच्चों बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। जिसको मैं थोड़ा सा और अगर बताना चाहूं, मान लो मतलब अगर आप देखो ये अगर थोड़ा सा इस डायग्राम को एक्सटेंड कर रहे हैं आपके लिए, इसमें कुछ चीज और आप याद रख सकते हो। 1 मिनट, एक बार
बना देते हैं, ठीक है, क्वार्टर सर्किल बना देते हैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा आपको जो क्लियर हो। वो हम दिखा चुके हैं कि सपोज बच्चों इसको पहले क्वार्टर सर्किल में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लो बच्चों एक क्वार्टर सर्किल बना हमारे पास, ठीक है, और ये बन गया इसका एक्सट्रीम रेडियस, और वहां से भी ये बन गया रेडियस, ठीक है, और ये बन गया मेरे पास पॉइंट पी। अब सुनना ध्यान से, ये एंगल बच्चों 45 डिग्री है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट निकाल सकता हूं इस रेडियस, इन दोनों रेडियस के लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेडियस बच्चों क्या 90 डिग्री पर है। तो कंपोनेंट का मतलब होगा साइन 45 या कॉस 45, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ रहा है इस रेडियस साथ 45 डिग्री, आगे करेंगे तब भी 45। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कहीं ना कहीं हमारे न्यूमेरिकल काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो टॉपिक खत्म हो चुका है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस रेडियस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वो आएगा k लैम्डा अपॉन r, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इस रेडियस के अलोंग जो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम, ठीक है, अवे फ्रॉम है, नेगेटिव होता तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, ये आएगा k लैम्डा अपॉन r। और जाहिर सी बात है जब आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो बच्चों √2 k लैम्डा अपॉन r आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री पर, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर होते तो रिजल्टेंट होता है √a² + b²। ठीक है बच्चों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने आपको बताया यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए, कि जिसमें इंटीग्रेशन एलिमेंट लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना जरूरी होता है और खुद भी प्रैक्टिस करें। तो बच्चों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जो घंटी है उसको दबाएं, जिससे आपको काम के वीडियो जब भी आपके ये वीडियो हम रिलीज करते हैं आपके लिए तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच।